क्या एडिक्टिव पर्सन के बाहर निकलने में, रिकवरी में परिवार की भूमिका होती है या हो सकती है? हेलो, मेरा नाम है अमोल जोशी। पिछले कुछ समय से मैं डी एडिक्शन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और कुछ हद तक सफल भी हुआ हूँ। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था या जानकारी शेयर करना चाह रहा था। वो ये है कि जब व्यक्ति एडिक्शन से बाहर निकल गया है या निकलने की कोशिश में है तो परिवार की क्या भूमिका हो सकती है या होती है? देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हैं और हम मनुष्यों में फैमिली की या परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो भी परिवार की बुनियाद पे ही खड़ा है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर कोई पहला रोल मॉडल होता है तो वो भी अधिकतर परिवार से ही होता है। या पिताजी रहते हैं या माताजी रहते हैं या बड़ा भाई रहता है, बड़ी बहन रहती या कोई रिश्तेदार रहता है। सबसे पहले क्योंकि इन्हीं लोगों से संपर्क किया जाता है या संपर्क में रहता है व्यक्ति, तो यही लोग आते हैं संपर्क में, तो उसी हिसाब से बिहेवियर रहता है या मानसिक स्थिति बनती है। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं उन्हीं 5 लोगों का जोड़ आप भी हो जाते हैं। मतलब जिन 5 आपके संगत के लोग हैं ना, जिन 5 लोगों के साथ आप आज रह रहे हैं, उन्हीं में से किसी न किसी की कोई ना कोई क्वालिटी लेके आप बनते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता है तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। उन 5 लोगों का आप जोड़ हैं। तो शुरू में या बाद में भी वो 5 लोग अधिकतर हमारी फैमिली के ही मेंबर रहते हैं। छोटी फैमिली है तो 2-3 मेंबर रहते हैं और बड़ी फैमिली हो तो 4-5 तो यहीं पे मिल जाते हैं, या क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं या क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं। तो परिवार की भूमिका तो अत्यंत आवश्यक है। परिवार को क्या लगता है कि हमने एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिया जो, मतलब हमारी किस्मत खराब है कि हमने एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिया, या हमारी घर में ऐसा क्यों हुआ। दूसरी एक विचार ये भी होता है कि हम शायद अपने आप को कोसने लगे कि हमारी गलती, हम उसको ठीक से संस्कार नहीं दे पाए, हमारी गलती कि हम उसको इससे बाहर नहीं निकाल पाए। जबकि मैं आपसे सच बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पुराणों से आप देखेंगे तो राक्षसों के घर भी पंडित पैदा हुए हैं और पंडितों के घर भी राक्षस पैदा हुए हैं। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं हो, परिवार का इसमें कोई दोष नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि कभी कभी आनुवांशिक, कभी कभी परिस्थितिजन्य, कभी कभी फ्रेंड सर्कल, कभी कभी घर से बाहर की परिस्थिति, और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ संगत व्यक्ति को उस ओर खींच के ले जाती है। कई बार व्यक्ति पैदाइशी तौर पे इस प्रकार से जन्म लेता है कि वो इन चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करता है, एडिक्शन को। तो पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें परिवार जिम्मेदार वहाँ तक है जहाँ तक उसको हेल्प करके उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन मेरी ही गलती है या मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे कारण मेरा बालक या मेरी लड़की बिगड़ गई, ये बात सही नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? पहली चीज़, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचने मेरा मतलब ऑन एन एवरेज आप देखेंगे, आप चाहें तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि अल्कोहल एडिक्शन से, सिर्फ अल्कोहल एडिक्शन से ही लगभग 7 से 8 करोड़ लोग ग्रसित हैं। मतलब आप सोचें कितना बड़ा, और ये दूसरे जितने एडिक्शन मिला लें हम लोग तो आप देखें 20-30 करोड़ संख्या हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में आपका लड़का या आपकी पुत्री, लड़की
इस एडिक्शन से बाहर निकलने में प्रयासरत है या निकल चुकी है, तो ये कितनी पॉजिटिव बात है, कितनी अच्छी बात है कि वो अपने जीवन में तरक्की करने, ग्रोथ करने में की कोशिश भी कर रही है या कर रहा है और उसमें आगे भी बढ़ रहा है। तो उस समय पे हमें समझने की, सहानुभूति की, मोटिवेशन देने की आवश्यकता रहती है, ना कि कंपैरिजन करने की, उस पर सभी प्रकार के दोषारोपण करने की, लांछन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सबसे पहली सोच होना चाहिए, पॉजिटिव सोचें कि हमारा बच्चा इस घटना से, इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, कई बच्चों के माता पिता भी एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे माता या मेरे पिता या मेरे बड़े भाई बहन इस एडिक्शन से छुटकारा पाने का प्रयास तो कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव बात है ये। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, पॉजिटिव देखना है, कंपेयर नहीं करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनावश्यक जो व्यक्ति एडिक्शन में है या एडिक्शन से निकलने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्रोध नहीं करना है, चिल्लाना, चिड़चिड़ापन, कई बार लोग हाथ भी उठा देते हैं, अत्यधिक तनाव में उसको डालना, कंपेयर कर करके दुनिया भर से ताने मारना कि इतने बड़े हो गए हो, कुछ नहीं कर पाए, या तुमने जीवन भर किया ही क्या है, वो उसको देखो वो क्या कर चुका है। इस प्रकार की स्थिति भी नहीं लानी है। या अपना दुखड़ा रोना कि देखो मैं तो पाई पाई करके, मेहनत कर करके, पेट काट के पैसा कमा के लाई हूँ या लाया हूँ, तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने घर उजाड़ दिया, तुमने सब बिगाड़ दिया। क्योंकि देखा गया है कि एक एडिक्ट अगर किसी घर में हो, तो वो जो एडिक्शन नामक बीमारी है ना, वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं लगती, वो पूरे परिवार को लगती है। तो परिवार को भी अगर कोई थेरेपी एडिक्ट ले रहा है, तो उसमें सपोर्ट करना, और साथ में कुछ जगहों पे खुद को भी वो थेरेपी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, खासकर मेंटल रिलीफ की, मेडिटेशन की या रिलीज की, ताकि वो इन चीज़ों को समझ भी पाए। और क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, आपको अब एक उदाहरण से समझिए, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को एक पागल खाने में भेज दिया जाए, तो 4-5 पागलों के साथ रह के वो क्या हो जाने वाला है? संगति का फर्क तो पड़ेगा ही। या एक पागल को भी अगर आप 4 स्वस्थ लोगों में भेजोगे, तो उन 4 में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो मानसिक स्थिति आप देखना चालू कर दोगे। ठीक होने की संभावना पागल की ज़्यादा है, लेकिन मानसिक स्थिति उन लोगों की भी डिस्टर्ब होनी तो चालू हो ही जाएगी। तो अगर घर में कोई एक एडिक्ट है, तो उसके आसपास के परिवार में भी वो बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमको ये समझना है कि वो तो बीमार है ही है, हम भी कहीं किसी हद तक वो बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, या हमको भी वो बीमारी लग चुकी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अब चीखें नहीं, चिल्लाएं नहीं, डांटे नहीं, डपटे नहीं, बल्कि क्या करें, बल्कि समझें कि वो एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जो कि वो कॉन्शियसली उसने नहीं किया है। मतलब ये समझने वाली बात है मित्रों कि जानबूझ के कौन शराबी बनता है, जानबूझ के कौन एडिक्शन में फंसता है। वो तो केमिकल इम्बैलेंस या केमिकल तरीका कुछ ऐसा हो चुका है उसके माइंड में कि वो एडिक्टिव चीज़ करते ही डोपामाइन का रिलीज होने लगता है और वो एडिक्टिव हो जाता है। तो कुछ हद तक वो जिम्मेदार हम बाद में ज़रूर बोलेंगे, लेकिन कुछ हद तक वो उसका शिकार हुआ, वो खुद विक्टिम है, तो वो किसी और को विक्टिम कैसे बनाएगा, ये समझना आवश्यक है। मन में ये भ्रम हो जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी दिन मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, जो कि वो कभी हो नहीं पाता, और इसीलिए वो बार बार उसका यूज़ करता है। ये भी एक समस्या है, ये भी हमको समझनी बहुत आवश्यक है। तो परिवार की क्या भूमिका है? परिवार की यही भूमिका है कि उसको सहानुभूति पूर्ण तरीके से देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें, चीखें, डांटें, डपटें, चिल्लाएं नहीं, बात बात में ताने ना मारें, उसको समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी सारी जिद या सारी बातें हाँ करनी ज़रूरी है या उसको अत्यधिक लाड़ प्यार देना आवश्यक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने आप को उसके जगह पर रख के थोड़ा सा इमेजिन करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा एम्पैथी की आवश्यकता है कि कितना वो पहले से एक तो हैरान है, परेशान है, तनाव में है,
लोगों की उसे चिंता है समाज में क्या बोला जाएगा या किस प्रकार से मेरे साथ होगा, और मैं खुद ही क्यों अपना इतना सारा नुकसान किए चला गया या नुकसान किए चला जा रहा हूँ। एक तो ये मन में भाव ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लस बाहर से और अगर प्रेशर आ गया तो इस चीज़ पे तो मोहर लग गई। व्यक्ति पहले ही ये सोच रहा है, क्योंकि सेल्फ जस्टिफिकेशन की आदत है, खुद को सही सिद्ध करने की आदत है सबकी, कि परिस्थितियों की वजह से मैं एडिक्ट हुआ, मैं एडिक्ट हूँ इसलिए परिस्थितियाँ नहीं बिगड़ी, परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी इसलिए मैं एडिक्ट हो गया, ऐसी उसकी सोच रहती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सत्य ये है कि मैं एडिक्ट हूँ इसलिए मेरी परिस्थितियाँ बिगड़ गई हैं, जबकि सोचा ऐसा जाता है कि परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी इसलिए मैं एडिक्ट हो गया। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, तो फिर अवेयरनेस नहीं आती, तो निकलना लगभग असंभव हो जाता है। तो मित्रों, परिवार को एक चीज़ और करनी चाहिए, उसको सफल व्यक्तियों की कहानी ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो देखो वो उसने कभी एडिक्शन नहीं किया, वो आज किस स्थान पे पहुंच गया, उसके तो शादियां हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी हो गई, ये शेयर नहीं करना, बल्कि ये बताना है कि उसको देखो महात्मा गांधी हैं, वो वहाँ पे थे, उन्होंने उस चीज़ को समझा और भारत को आज़ाद किया। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की बात न भी करें तो भी समाज में भी कई आपको ऐसे फिगर्स मिल जाएंगे जो आपको सफलता की कहानियाँ गढ़ते हुए दिख जाएंगे, और एडवर्सिटी से ही उनके जीवन में भी बहुत तकलीफ थी, परेशानियाँ थी, गरीब थे, लेकिन आज वो देखो कितने अच्छे स्तर पर पहुँचे। और अगर वो स्तर पर पहुँचे तो आप भी बिल्कुल योग्य हो। तुम में भी किसी प्रकार की न तो कोई कमी है, न कोई परेशानी है, न तो तुम्हें, न वही बात जो मैं पहले एक वीडियो में कह चुका हूँ, न तो तुम्हें लत है, न तो तुम्हें आदत है, न तो तुम्हारा शौक है, न तो तुम पागल हो। तुम एक बीमार आदमी हो जिसे कि एडिक्शन नामक बीमारी लग चुकी है और इसका इलाज संभव है। मित्रों, जब हम ये समझते हैं, एक पूरा परिवार इस चीज़ को समझता है और अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, व्यवहार करता है, नॉर्मल वे में, एकदम नॉर्मल रहे, ऐसा बिल्कुल दर्शाने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में बनावटी व्यवहार करने लगते हैं, जो कि एडिक्ट्स को पसंद नहीं आता। तो व्यवहार नॉर्मल रखें। जो चीज़ें मैंने शेयर करी, आप चाहें तो वीडियो को फिर से सुनें और वैसा ही व्यवहार करें, तो आप देखेंगे आपके घर में भी वो सारी खुशियाँ आएंगी जो एक परिवार में, एक फैमिली में आती हैं। मित्रों, आज की मेरी शेयरिंग आपको पसंद आई तो कमेंट में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फैमिली। धन्यवाद।